नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। डूंगरपुर जिले की बिच्छीवाड़ा तहसील के सिंगाल मऊड़ी में एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की आरती बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोग उपस्थित रहे। इस आरती बैठक में एसी भारत सरकार की कैंसलेशन समिति के सदस्य एसी दामजी भाई और एसी गिरधर भाई भी उपस्थित रहे। कैंसलेशन समिति के सदस्यों ने एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार और नॉन जुडिशियल व्यवहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक से पहले एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की संजीवनी तख्ती और विश्व प्रसिद्धि की भी स्थापना की गई। बैठक में जानकारी देते हुए एसी दामजी भाई ने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एसी भारत सरकार रेवेन्यू, करेंसी आदि के बारे में जानकारी दी। ज्यादा जानकारी के लिए देखें न्यूज जनशक्ति की ये रिपोर्ट। वोटर लेटर में देखोगे प्रकाश के सामने तो आपको पता चलेगा ये व्यवहार किसका है। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया वोटर लेटर में कि जो रूलिंग है इंडिया नॉन जुडिशियल फॉर लायंस सत्यमेव जयते का वो रूलिंग किसका वोटर लेटर यानी पानी का लिखन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये पुरवार और साबित है। इसीलिए इंडिया नॉन जुडिशियल तो आप सभी को ये विडंबना होगी कि नॉन जुडिशियल और जुडिशियल। तो नॉन जुडिशियल मीन्स शरीर का घर्षण से निर्मित हुआ व्यवहार। कैसा? शरीर के साथ घर्षण हुआ और उसके साथ निर्मित हुआ व्यवहार उसको कहते हैं इंडिया नॉन जुडिशियल। तो नॉन जुडिशियल की रीतों में कौन सा परिवार आता है? इसमें वर्ल्ड करेंसी कोड का अभ्यास करना पड़ेगा और वर्ल्ड करेंसी कोड में बाई और पुरुष का समावेश, विश्व जगत का जीवों का समावेश, सभी जीवों का जीवन चलाने के लिए जिसमें देह और देश की व्यवस्था स्वयं चलाने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है जीवों को, ऐसी शक्ति का प्रदान करने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का दर्शन होता है। लेकिन कैसे? उनको पहचानने के लिए और जानने के लिए वर्ल्ड करेंसी कोड का अभ्यास करना पड़ेगा। और वर्ल्ड करेंसी कोड का अभ्यास कैसे और क्यों करना पड़ेगा? तो उसमें भी 1960 का ट्रेजरी रूल्स में करेंसी एंड बैंक नोट डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स का खुलासा किया गया है 334 पेज पे। इस पे स्पष्ट लिखा गया है, सब भ्रमित है कि यहाँ ये देश में दो परिवारों की व्यवस्था है। एक परिवार सेंट्रल गवर्नमेंट और एक परिवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। दुनिया भ्रमित है, सब भ्रमित है, लेकिन जो दस्तावेज है ये दस्तावेज भ्रमित नहीं है। दस्तावेज सत्य है ताकि करेंसी, प्रोमिसेस, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट के तहत गवर्नमेंट, हु इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है ये पुरवार और साबित है। करेंसी की नोट कहती है सुनो आवाज देती है। तो आवाज में क्या देती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का पुरवार करती है। कौन पुरवार करती है? करेंसी नोट ही पुरवार करती है। इसीलिए इसमें वर्ल्ड करेंसी में वर्ल्ड विश्व करेंसी कोड के अधीन जो विश्व का शब्द नोट, नोंद जो भी दिया गया है इस पे दो अलग अलग है। इतना ही नहीं, उनका जन्म भी
सब ऐसे बोलते होंगे कि ये 1 की नोट और 2 की नोट, लेकिन उनका जन्म भी अलग अलग हुआ है। उनका जन्म अलग अलग रीतों से हुआ है। एक का जन्म ग्रांट से होता है, गारंटी से होता है, प्रॉमिस से होता है, मैं धारक को 2-5 रुपया अदा करने का वचन से ही होता है। प्रॉमिस वर्तमान जीवन धारण जिसका है उसकी मुदत खत्म होती है 5-5 साल में। लेकिन एक ऑनर रूलिंग जिसकी मुदत खत्म नहीं हो सकती, हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से जो यूसे चालू रीति रिवाज में जो रूलिंग था, ये रूलिंग यूसे चालू रीति रिवाज में रहा। और वो कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो रूलिंग है वो रूलिंग पीढ़ी दर पीढ़ी एबडोमेंट, पीढ़ी दर पीढ़ी का वारसाई सक्सेसिवली एबडोमेंट की तरह जो पीढ़ी दर पीढ़ी, सरकार टू सरकार, सरकार टू सरकार, इस पे कोई बदलाव नहीं आया, उस पे कोई प्रॉमिस नहीं आया। लेकिन उनका निर्माण कैसे हुआ? तो उनका निर्माण जब ये रेवेन्यू भूमिका, ये माता की भूमिका और माता की भूमिका पे से आकर ये मातृभूमिका और आकर जिसको जीवन जीने का जो सहारा प्राप्त होता है, किसी तरह से मेरे और आपके लाइसेंस से नहीं, लेकिन कुदरती व्यवस्था में सभी जीवों को ये लाइसेंस दिया गया है। ये धरती पे रहने का, खाने का, पीने का, ये लाइसेंस किसका? तो सर्जनहार पिता का। तो ये सर्जनहार पिता ने ये भूमिका पे जितने भी जीवों माता की गर्भ भूमिका से यहाँ भेजा है और यहाँ आकर रहकर उत्पत्ति करके जिसका जीवन स्वयं प्रभावित होकर स्व पुरुषार्थी योग में मेहनत करके जो शरीर का साथ माता खेत में से जो कोई भी कचरा है वो कचरा विन के फेंक देती, और पिता बैलों के साथ खोड़ करप जड़कर जो खेत में जो भी कोई जड़ वस्तु होंगी उन जड़ वस्तु को उखाड़ने की पुरुषार्थ पिता ही करता है। तो इसीलिए कोई भी जड़वाद प्रवृत्ति उखड़ने के लिए खेत में पिताजी ही करता है। इसीलिए माता और पिता का पवित्र स्व पुरुषार्थ योग से जो निर्माण होता है वो अन्न आहार, तो अन्न आहार किसी की देन नहीं है, ना राष्ट्रीय देन, ना धार्मिक देन, ना किसी की देन, लेकिन किसकी देन? जिसने सर्जनहार पिता ने देह सर्जाया, ये धरती सर्जाई, आकाश पवन पानी सूर्य चंद्र सब सर्जाया, और जिसके अधीन सभी जीवों का जीवन गतिवन निरंतर चल रहा है, ऐसा जो बाप पद कहा जाता है। तो बाप पद के अलावा कोई सौगाशाही नहीं, धर्म नहीं, बाप सत्य भी नहीं। इसीलिए बाप पद साबित करने की सतत आवश्यकता ये मनुष्य जीवन पे आज की घड़ी में उनकी जिम्मेदारी आ पड़ी। तो ताकि विश्व जगत में जे करेंसी का जन्म किसी तरह होता है, तो करेंसी का जन्म जो आकाश पिता धरती माता उनका मिलन से
जो पवन पानी का निर्माण होता है कि जिसका जन्म किससे होता है? पवन पानी का पवित्र मिलन किस पे? धरती माता पे। तो धरती माता पे जब पवन पानी का पवित्र मिलन होता है तब उसके अधीन उनका जन्म होता है, कुदरती। इसीलिए उस पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो माता और पिता का सही और पुरुषार्थ के बिना कोई मिनट में, टंकसार में कोई मिनट नहीं आ सकता। यही प्रमाण रखा गया है। बच्चा या बच्ची और देश का टंकसार में प्रतीक और रखा गया है। तो इसी तरह ये करेंसी का जन्म उसी तरह कुदरती राह की ओर, कुदरती राह के अधीन उसका निर्माण होता है। कैसा निर्माण? जब ये धरती माता पे पवन पानी का आगमन होता है और खेडूत ये धरती माता पे कुछ तुलवारी बोया जाता है और ये तुलवारी बोया जाता है, उनकी क्रेडिट पे से ये करेंसी का निर्माण होता है। आना वारी, टका वारी। तो वो जिसका निर्माण कुदरती राह से होता है और इसमें इसीलिए कुदरती प्रतीक रखा गया। तो इसमें क्या लिखा कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ताकि इसमें एक साइड पे देश की व्यवस्था किससे चलती है उनका प्रमाण रखा गया है, प्रतीक फॉर लायन सत्यमेव जयते का। तो ये फॉर लायन सत्यमेव जयते का जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगा? उनका प्रमाण ये ट्रेजरी में से मिलता हुआ स्टैंप में, ये वोटर लेटर में। तो फॉर लायंस किसका है उनका प्रमाण लिखा गया है। इसमें फॉर लायंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा गया वोटर लेटर से सब जीवों का निर्माण होता है। उसी तरह ये स्टैंप पुकार कर रहा है कि किसी तरह और ये वस्तु किसका है, जिसे देश को चलाने के लिए ये फॉर लायन सत्यमेव जयते का व्यवहार प्रतीक लगता है और देही को चलाने के लिए ये अन्न आहार की प्रतीक रखा गया है, क्योंकि ये कुदरती निर्माण है। इसीलिए इस पे एक साइड पे प्रतीक रखा गया है देश का और एक साइड पे खाने के लिए, पेट की व्यवस्था के लिए, जो देह और देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था करता है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो उनका प्रमाण यही करेंसी पे से और यही जनरल स्टैंप पे से मिलेगा। तो इसीलिए ये कुदरती, तो ये बैठे हुए समाज वो भी कुदरती वर्ग, इसीलिए कुदरती वर्ग है, इसीलिए उनको नो टैक्सेशन में रखा गया। नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी को नो टैक्सेशन में रखा गया। तो इसमें वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, वी आर नॉट ग्रांटेड बेरोर डेप्टर इंडिया यूनियन। तो ये वर्ल्ड रखा गया है, तो वो वर्ल्ड से उनकी पहचान होती है। कैसे? वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, कि आप सब समाज नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी का परिवार हो। वी आर नॉट ग्रांटेड
जिसपे जो कोई ग्रांट यानी एक दूसरे के पास से लेकर खुद का कुटुंब की व्यवस्था करने की जो गारंटी है उसको ग्रांट कहा जाता है। और जो ग्रांट शब्द जिसको लगता है ये देश की मिट्टी नहीं है, ये आप पुरवार हो जाता है। ये देश की मिट्टी को ग्रांट नहीं लगती, इसीलिए उनका पहचान डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स के तहत इसमें दस्तावेज रखा गया है। और इन दस्तावेज में वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, वी आर नॉट ग्रांटेड। तो ग्रांटेड कौन नहीं है? तो इसमें से करेंसी प्रोमिसेस, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री लॉ, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, मोरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन पे से आपको 852 डिपार्टमेंट को, सभी शिक्षित भाइयों को और समाज को उनका पता चल जाएगा। तो उसमें वी आर नॉट ग्रांटेड, ग्रांट यानी एक दूसरे के पास से उसी न लेकर जिसका कुटुंब का गुजरान चलाने की जो बाहेदारी है उसको ग्रांटेड, बेरोर यानी मांग कर खाने वाले, और डेप्टर यानी कर्ज ग्रांटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसपे ग्रांट भी है, ग्रांटेड भी है और प्रॉमिस भी है। तो जिसपे ग्रांट ये सब है, ये कौन है? इंडियन यूनियन। और जिसपे जो परिवार ग्रांटेड नहीं है, बेरर नहीं है और कर्जदार भी नहीं है, तो वो परिवार नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर केसरी दादा का जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज के अधीन, रूलिंग के अधीन उनका प्रमाण सो उनमें डॉक्यूमेंट दस्तावेज रखा गया है। इसीलिए उनकी पहचान जब तक ये करेंसी एंड बैंक नोट का अभ्यास आप नहीं करोगे तब तक आपको यही मार्ग पे चलने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता नहीं मिल सकता। इसीलिए यहाँ टेज पे से भी करेंसी बैंक नोट का खुलासा किया जाता है। इसमें करेंसी एंड बैंक नोट का खुलासा किया जाता है। इन नोट में जो भी व्यवस्था रखी गई तो यही व्यवस्था में कब से रखी गई है? हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी से उसका व्यवहार रखा गया। इन व्यवहार में जो भी वस्तु, जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट रखा गया है वो दस्तावेज नॉन जुडिशियल है। नॉन जुडिशियल पे जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पे कुदरती राह से आपका जीवन व्यतीत करते हो तो उसपे आपका दर्शन होगा। नहीं तो एक पे है रजिस्टर और गेजेट, बिन गेजेट, इंडिया नॉन जुडिशियल, भारत का राजपत्र और फॉर द गवर्नमेंट। ये डॉक्यूमेंट का अभ्यास किए बिना आप भ्रम में रहोगे। उनका जो अभ्यास कर लिया तो भ्रम मिट जाएगी। इस सृष्टि जगत में ऐसा अवतार जिसने देही और देश का जो निर्माण कैसा होता है, उन निर्माण का प्रमाण, स्वप्रमाण जिसने खुद की देही का हिसाब दिया, ऐसा पुरुष को जगत राह देखते थे। लेकिन ये पुरुष आकर
आप समाज को गोद में लेकर खुद का देही का हिसाब दिया, देही और देश का हिसाब दिया, और विश्व का हिसाब दिया। इसी तरह उसमें रजिस्टर तो भाई सब सर्विस तो कर रहे हैं, लेकिन ये रोजमेट काचा सरवैया, पाका सरवैया, कच्ची नोंद, पक्की नोंद, उसका डेली रोजमेट ये किसने दिया? आज दिन तक वो किसी को पता नहीं। तुम दिल्ली का टॉर्च पे से शासनकर्ता के वहां से वहां भी रोजमेट मिलेगा, काचा सरवैया, पाका सरवैया वो भी मिलेगा। तो ये किसने दिया और क्यों रखने की आवश्यकता पड़ी? तो उनका खुलासा भी ये दस्तावेज रूलिंग के अधीन हो सकता है। तो उसमें 3 कार्ड और 4 युग का जो पैक्ट पड़ा है, जो करार पड़ा है, इन करार के अधीन यहां ये वस्तु किसकी है उनका प्रमाण से रखा गया है। उसमें रजिस्टर, तो रजिस्टर आपका जन्म हुआ कुदरती राह से, तो कौन सा रजिस्टर करके आए हैं आप? किसी को पता है? जपी तपी साधु सन्यासी को और जो IAS अधिकारी, पदाधिकारी, सभी को पता नहीं। तो ये कौन सा रजिस्टर? तो उसमें लिखा है रजिस्टर, कि इसमें आता है जुडिशली व्यवस्था में रजिस्टर आता है। तो ये रजिस्टर क्यों? कि भारतीय लोग आए हुए कौन कौन यहाँ किसकी प्रॉपर्टी, किसका अर्थ मटेरियल है, उनकी नोंद रखने के लिए, और कितना खर्च किया, कितना जमा बाकी रहा, यही प्रमाण रखने के लिए जो हिसाबी काचा सरवैया और पाका सरवैया में डेली रोजमेट रखा जाता है। तो उसमें उनकी नोंद होती है, और नोंद होती है, फिर उसमें उनका पुरावा भी होता है। तो उनका पुरावा में कि भाई रजिस्टर, आप आए तो रजिस्टर हुआ, माता पिता ने मेहनत किया और रजिस्टर कहाँ करवाया आपने? करवाते हैं ना, नाम लिखाते हैं षष्ठी पूजा के बाद में बच्चा या बच्ची का नाम। तो उसी तरह इस सृष्टि जगत में भी ऐसी विडंबना से मुक्त होने के लिए, शुद्धिकरण रिकॉर्ड के लिए इसमें रजिस्टर रखा जाता है। में रखा गई कितनी कैटेगरी? 18। तो इसमें सभी को लगता है ये रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का बंधन में सर्व कानून है, रेवेन्यू किसी का बंधन में नहीं है। कैसे नहीं बंधन में है? उनको उनका लिखान में भारत राजस्व ही रहा आज तक। बड़ी बड़ी सत्ता चले गई, 700 राजा रजवाड़ा चले गया, ब्रिटिश चले गया, फिर भी उस पे जो राजस्व था है रहेगा। उनका प्रमाण अखंड रीति से उस पे रेवेन्यू भूमिका पे, स्थल भूमिका पे निर्माण है। इसीलिए इन भूमिका का जो व्यवहार है, ये व्यवहार का आधार रेवेन्यू के अधीन होता है। तो रेवेन्यू के अधीन तो होता है, लेकिन
आप इस सृष्टि जगत पे 2 टिकट ऐसी टिकट के 3 काल 4 युग में किसी को सरकार नहीं बनने दिया। किसने नहीं बनने दिया? मैंने नहीं, आपने नहीं, लेकिन ये टिकटों ने। और ये टिकट 3 काल और 4 युगों से, अनंत काल से उनका निर्माण हुआ है। लेकिन ये निर्माण हुआ है तो ये किसका कंपैरिजन में? बाई और पुरुष का, देही का कंपैरिजन में निर्माण हुआ है। तो उसमें एक रेवेन्यू टिकट और एक सर्विस टिकट। सर्विस यानी काम। आप भी खेत में काम करते हो और जो अधिकारी गण, पदाधिकारी गण, वो भी उनका कागज की खेती पे काम करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि जो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, खेडूत और खेत मजूर, जो कुदरत ने निर्माण किया, उनका द्रोही नहीं बना। कैसे नहीं द्रोही बना? कुदरत ने ये 2 संगुली दी है। निर्माण में 2 संगुली आई। 2 संगुली यानी 10 महीना का अवतार और 10 महापुरुषों की व्यवस्था में, अवतारों में गिना जाता है, ताकि ये जो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी 2 से 10 अंगुली का उपयोग करता है। और एक कागज की खेती पे जो भी पिकाता है वो कैसे? 3 अंगुली से, एक 2 अंगुली से मेहनत करता है और एक 3 अंगुली से मेहनत करता है। फिर भी वो 2 अंगुली का मेहनत करने वाले को उनका बंगला, झुपड़ी दिन प्रतिदिन नीचे ही चले जाती। और जो 3 अंगुली से मेहनत करता है, उनका बंगला ऊपर ही चला जाता है। तो इसी तरह अराजकता का निर्माण इस विश्व जगत में हो ना सके, इसीलिए दादा ने कॉमनवेल्थ में टपाल लिखा। तो कॉमनवेल्थ का मीनिंग, कॉमन यानी सामान्य, इस देश में रहने वाला। सामान्य में सामान्य मानवीय हेल्थ और वेल्थ, शरीर सुख समृद्धि से, पैसा टका धन दौलत से वो भी एक निपुण हो सके। इसीलिए दादा ने कॉमनवेल्थ में लेटर लिखा। और कॉमनवेल्थ में लेटर लिखा कि भाई मनुष्य के बीच में जो खाई रखा गया, इन खाई को किसी तरह उसका प्रमाण से वो खाई दूर हो सकेगी। तो उसने, दादा ने पैक्ट का खुलासा किया। तो इन पैक्ट में 3 काल और 4 युग में जो टिकट, तो बहुत टिकट है वो की भारत इंडिया 1856 में जब इन भारत भूमि पे, कौन सा साल वो ही लिखा 1856, वो टाइम पे ना गवर्नमेंट की सत्ता, ब्रिटिशरों की सत्ता, महासत्ता, शहंशाह की सत्ता, 700 राजा रजवाड़ा की।
तिरंगे की सत्ता सभी तरह सत्ता दूसरा की थी। फिर भी यहाँ 1856 में जो टिकट पारित हुई इस भारत भूमि की मट्टी में से, तो ये टिकट का नाम पे, टिकट पे क्या लिखा? भारत इंडिया लिखा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज का नहीं है, ये पुरवार, ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज कर रहे हैं। इसीलिए भारत भूमि का जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट में ये टिकट, उसे देश का व्यवहार चलता है। एक नया पैसा, रुपया, रोकड़ा पैसा और एक करेंसी नोट से और टिकट से और जनरल स्टैंप से उसका देश का व्यवहार चलता है। तो देश का जिसका व्यवहार चलता है उस पे कोई पक्ष का नाम का वोटर लेटर नहीं, किसी यंत्र मंत्र तंत्र वाले का उनका प्रमाण नहीं, लेकिन उस पे लिखा है वोटर लेटर में, पानी का लिखन में भारत इंडिया, भारत इंडिया। तो भारत इंडिया में नो इंडियन, समझो भारत इंडिया, भारत इंडिया सभी डॉक्यूमेंट में जिसे देश का व्यवहार चलता है। तो आज की भूमिका में जो कोई भी पदाधिकारी अधिकारी गण होता है उसमें जो एक रेवेन्यू टिकट होता है, तो भाई आप तो सर्विस कर रहे हो, तो सर्विस टिकट क्यों नहीं लगाता और रेवेन्यू टिकट ही क्यों लगाता? तो रेवेन्यू का बंधन में आप हो या रेवेन्यू आपका बंधन में है, ये प्रमाण सर्विस टिकट और रेवेन्यू टिकट करता है। इसीलिए आज दिन तक ऑनर टू ऑनर, बेरर टू बेरर, कोई भी दिन मालिक बेरर नहीं बन सका और बेरर मालिक नहीं बन सका। बेरर वही बेरर, ऑनर वही बेरर, ऑनर वही ऑनर। तो उनका प्रमाण ये दस्तावेज फैक्ट्स का है और इन दस्तावेज फैक्ट्स में सब कहते हैं कि मैं गैजेट बाहर पढ़ रहा हूं, लेकिन गैजेट बाहर पढ़ा तो गैजेट का गैजेटेड भी होना चाहिए। तो इस सृष्टि जगत में गैजेट तो है, लेकिन गैजेटेड तो किसका शासन चलता है? यही गैजेटेड में है। तो एक टिकट का शासन चलता है, रेवेन्यू टिकट का शासन चलता है, स्टैंप का शासन चलता है, नया पैसा का शासन चल रहा है और किसका शासन चल रहा है? जनरल स्टैंप का शासन चल रहा है। तो शासन करता कौन? तो ये शासन करता है। इसीलिए शासकीय पे राजस्व, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो इसमें ये दो टिकट ऐसी है कि आप किसी भी पद पे रहो, लेकिन रेवेन्यू टिकट ही लगाना पड़ती है, सर्विस टिकट नहीं लगाते। इसीलिए नौकरी वाले को भी नौकरी नौकरी। आज का प्रमाण रूलिंग के अधीन नौकरी नौकरी। तो कैसे नौकरी नौकरी? आप रेवेन्यू का वरिष्ठ नहीं हो, इसीलिए रेवेन्यू को लगाना पड़ा है, रेवेन्यू टिकट को लगाना पड़ा है। नहीं तो रेवेन्यू का वरिष्ठ आप रहते तो सर्विस टिकट है यहाँ प्राबंध व्यवस्था में गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की सर्विस टिकट है तो सर्विस टिकट लगाना चाहिए। तो रेवेन्यू टिकट आप लोन लेने जाते हैं तो भी रेवेन्यू टिकट लगाते हैं।
कोई तनख्वाह लेने जाते हैं तो भी रेवेन्यू टिकट लगाना पड़ता है। कैसे भाई उनका प्रमाण क्यों आपको लगाना पड़ता है? तो ये रेवेन्यू टिकट यानी कर्ज की टिकट, तो सर्विसरों ने आज दिन तक तनख्वाह लिया या कर्ज लिया, उनका प्रमाण प्रकट नहीं हो सका। सर्विस टिकट और रेवेन्यू टिकट के तहत वास्ते उनको भी बॉन्ड बेरोर की आवश्यकता पड़ती है। बॉन्ड बेरोर यानी जमानत, जामीन, तो जामीन यानी जुडिशली व्यवहार, नॉट जामीन यानी नॉन जुडिशली व्यवहार। तो नॉन जुडिशली व्यवहार में कोई जामीन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? माता पिता ने अन्नाहार का आधार लिया और कर्मयोग किया। कर्मयोग करते वक्त पे माता की गर्भ भूमिका पे पिता का बिंद पड़ा और ये बिंद माता की कोमल भूमिका पे रह गया। आहिस्ता आहिस्ता से 10 महीने की अवधि पूर्ण होते ही ये माता का गर्भ भूमिका का जो पूर्णता प्राप्त करके एक अवधि के रूप में वहाँ एक बच्चा या बच्चे मिनट के रूप में प्रकट हुआ। तो यही प्रकट हुआ तो ये बच्चा किसी को बुलाने से नहीं आया। किसी ने रुक जा भाई तो नहीं रुका। ऐसा जो नो रूलिंग है, आने का वक्त आ ही जाता है, जाने का वक्त जा ही जाता है। उसी तरह 3 काल 4 युग में 10 अवतार में ऐसा कोई हिसाबिक पुरुष नहीं निर्माण हुआ कि जिसने देही, देश और विराट का कंपैरिजन करके विश्व जगत को प्रकट प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रकट किया। तो ऐसा पुरुष की यही देन है और यही देन के अधीन आप शांति से बैठते। तो विश्व शांति में दादा ने वचन लगाया। कैसा वचन? कि भाई रक्त का बूंद इन पवित्र भूमि पे पाड़े बिना विश्व शांति का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए? निर्माण हो सकता है। ऐसा चैलेंज विश्व को देने वाला पुरुष ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर केसर से दादा ने दिया ताकि उसने ये समाज को भी ना सभा, ना सरगस, ना किसी के पास के मिलकत पड़ा लेने की सभी जो विडंबना कूटनीति, वो कूटनीति बाहर कर दिया। इसीलिए ये समाज ना सभा निकलता है, ना सरगस निकलता है और ना किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती से बचा ले सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये समाज की व्यवस्था किसी तरह होना चाहिए। इसीलिए दादा ने यही एक प्रमाण फेंका कि भाई कैसी तरह विश्व शांति क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी तरह लोही का बूंद पाड़े बिना। जो आप किसी का लोही निकालोगे तो इंडियन पिनल कोड में जाओगे, लेकिन दादा का चैलेंज उसमें रक्त का बूंद पाड़े बिना विश्व शांति क्यों और कैसे नहीं निर्माण होना चाहिए। तो आज दिन तक ऐसा कोई पुरुष नहीं आया कि जिसने जो पैक्ट था, जो करार था, जो एक्ट था, जो कानून है, इन कानून के तहत और पैक्ट के तहत करारों हुई आज दिन तक देशों देशों वच्चे संधि करार। क्यों करार हुआ? आपका भी विकास होना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध हुआ तो रक्त पड़ेगा। तो इसीलिए
उनका करार से, पैक्ट से, संधि करार से और एक्ट से विश्व जगत के बीच में जुडिशरी व्यवस्था में शांति का करार हुआ। फिर भी वो शांति, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1945, तब जब नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम फेंका, तो वो जहां हिरोशिमा और नागासाकी जापान की भूमिका, तो ये भूमिका पे आज भी कोई वनस्पति संजीवनी वहां जो बम फेंका है वो स्थल पे निर्माण नहीं हो सकती। ऐसा खराब कुदरती जो व्यवस्था थी, इन व्यवस्था में करार हुआ, तो आज भी ये करार का भंग नष्ट हो चुका है। क्योंकि आज भी रसिया, यूक्रेन, चाइना और भारत का भी हुआ था 71 साल में, पाकिस्तान। ये सरकारी कागज है या बाजार में बिकने वाला कागज है? तो ये दस्तावेज है, ये दस्तावेज बाजार में नहीं बिकता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बड़ी और एलआईबी सियाड़ी पत्रकार जो भी होगा, मेरे भाई बहनों, बुजुर्ग, माता बहनों, तो ये कागज बाजार में नहीं बिकता। लाइसेंसधारी, स्टैंप वेंडर उस पे, और उसको भी रोजमेर निभाना पड़ता है कि कौन लेके गया, क्या काम से लेके गया, उनकी एंट्री करनी पड़ती है। तो इसमें हमने पूछा कि भाई ये तू क्यों लाता है, ऐसा जज ने बोला था हमको। तो फिर जज को बोला अब उसको सरकारी कागज बन रहा है या जो दुकान में मिलने वाला यही कागज उनको सरकारी बन रहा है। तो जज तो चुप रह गया। ये एक पे लिखा है इंडिया नॉन जुडिशियल, तो यही सरकारी कागज है, ना कि रद्दी कागज पे कागज के जजमेंट मिल गया, नामांतर हो गया तो वो उसका हो गया, ऐसा कोई नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण इंडिया नॉन जुडिशियल के व्यवहार में जो प्रगढ़ प्रमाण होता है, ये प्रमाण होना चाहिए। कागज की खेती में पकता नहीं भाई, ये कागज की खेती। इसमें एक परिपत्र कर दिया कि खेडूत भाइयों, आपको ये साथ इतना सरकार के गोडाउन में अनामत रखने के लिए अन्न आहार की व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसा परिपत्र किस पे पड़ा? ये सामान्य रद्दी कागज पे पड़ा। फिर वो गया खेडूत, उनका अमलवारी हो गई, लेकिन खेडूत ने तो खेती में मेहनत की है और ये जीवन जीने के लिए कुदरती आधार कुदरत ने निर्माण दिया, निर्माण किया। और किसके लिए निर्माण किया? जीवन जीने के लिए कुदरती आधार। और ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, खुद का जीवन जीने के लिए कुदरती खेती को वडील भी आज भी वही निर्माण, यही उस पे उपभोग कर रहे हैं, ताकि आज की घड़ी में जो समाज की व्यवस्था में थोड़ी विडंबना आ चुकी है, इन विडंबना भी रूलिंग के तहत मेरे वडीलों, मेरे बहनों, मेरे भाई, दस्तावेजी इंसाफ से जो डॉक्यूमेंट रखा गया है, इन डॉक्यूमेंट के तहत आप भी उनका खुलासा कीजिए ताकि दस्तावेजी इंसाफ आपको मिल सके। तो इन दस्तावेजी इंसाफ में आपका जो व्यवहार है, ये व्यवहार, तो यही व्यवहार में जो भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था तो उसमें आध्यात्मिक जीवन में जो भी प्रवृत्ति चल रही है, आप मतलबी, तो ये आप मतलबी प्रवृत्ति को पीछे मत पड़ो,
लेकिन जो निर्णय और निर्माण करके जिसने रूलिंग ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की, तो वो भी आए गए आने वाले का नाम से नहीं, वो भी यहाँ का मूड मिट्टी का, देह मेरे देश की मिट्टी है, समाज मेरा अंग है, मैं समाज का अंग हूँ। ऐसा जो सूत्रोच्चार, ऐसा जो मूल मंत्र दादा ने ये समाज का सर पे रखा गया कि देह मेरे देश की मिट्टी है, तो ये देश की मिट्टी, तो ये राजस्व और उनका नाम से विश्व प्रसिद्धि, ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 8/1/69, 9/61, तो 8/1/69 की जो प्रसिद्धि हुई, वो टाइम पे सब गूगल में रिसर्च करते होंगे आज भी। हमने दिल्ली में ऐसा दिल्ली में पूछा कि भाई हमने गूगल पे रिसर्च किया तो थोड़ा ही मिला। कितना मिला? थोड़ा ही मिला। तो मैंने बोला ये 8/1/69, तो 8/1/69 की प्रसिद्धि ऐसी तरह हुई है कि भाई वो टाइम पे 600 कॉपी, कितनी कॉपी? 600 कॉपी। और 600 कॉपी कहाँ से प्रेरित हुई? राष्ट्र संघ से प्रेरित हुई, और राष्ट्र संघ से प्रेरित हुई 600 कॉपी, और भारत में लाकर 1 लाख कॉपी बनाई, और 1 लाख कॉपी बनाई। तो वो टाइम पे रेडियो, टेलीविजन, BBC लंदन, इन सभी देश का जो भी कोने कोने में समाचार पहुंचाते गैजेट, इन गैजेट में प्रकट हुआ, प्रसिद्धि हुआ। इसी टाइम को ये प्रसिद्धि हुआ 8/1/69, और 8/1/69 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ वर्ल्ड विश्व का। इन विश्व का कॉन्फ्रेंस में जो भी ठहराव रखा गया, डेलीगेटों का ठहराव रखा गया, तो इन डेलीगेटों को नोटिस दी गई है कि भाई 24 तास में इंडिया छोड़ने के लिए। किसने दी? हमने नहीं, आपने नहीं, लेकिन 142 डेलीगेट्स का कॉन्फ्रेंस में विल्सन उसने नोटिस दी है। तो इन नोटिस में 24 कलाक में देश छोड़ने का आदेश दिया। तो ये नोटिस आज भी जीवित है, और इसके लिए कनाडा का जो विदेश मंत्री था अभी उसने निवेदन किया। तो उसने निवेदन में यही नोटिस कि भाई भारतीयों की जो नोटिस दी है वो उसमें अभी भी है। तो इसी तरह उनका निर्णय और निर्माण आज की भूमिका में चल रहा है। तो इसमें रेवेन्यू भारत सरकार का है ना, 852 डिपार्टमेंट का, 852 डिपार्टमेंट का रहता तो ये रेवेन्यू टिकट पे राजस्व रेवेन्यू नहीं रहता, उनका नाम का रहता, पक्ष का नाम का रहता, किसी का भी नाम का रहता, लेकिन वो इसमें भारत राजस्व नाम का रहा है। तो वो है 852 डिपार्टमेंट का नहीं। तो जमीन किसकी? रेवेन्यू भारत सरकार की है, या फरियाद करने वाले की भी नहीं, उनका नाम की भी नहीं। तो सभी जाते हैं जमीन भारत सरकार की है, रेवेन्यू भारत सरकार का ही, भारत राजस्व है, ये किसी का बंधन में नहीं है। बंधन में रहता तो बदलावा जाता, बंधन में या ताबा में नहीं है। रेवेन्यू टिकट बोल रही है, हम नहीं बोल रहा। तो आप कहते नहीं, दस्तावेज पुकार कर रहा है, तेरी या मेरे नाम से
वादी या प्रतिवादी का नाम से जमीन होंगी तो दस्तावेजी पुरावा कोर्ट कचहरी में रजू करना चाहिए और ताकि कोर्ट कचहरी आपको जजमेंट दे सके। लेकिन दस्तावेजी पुरावा कोर्ट कचहरी में रजू करना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो यही फिर भी आप बोल रहे हैं कि जमीन मेरे नाम से हो गई। ये भाई बैठी है हमारी भाई, तो ये भाई ने जब हमारा केस चलता था डेडियापाड़ा कोर्ट में, तो वो वक्त पे एक PSI था केसरी सिंह यादव करके, इसके साथ केस चला हमारा 6 महीना, लेकिन उसमें हमारा विजय हुआ। क्यों? कि हम नौकर और सरकार पे चला था, रेवेन्यू टिकट और सर्विस टिकट पे चला था। जब जजमेंट लेने के लिए वक्त पे हम गए तो वहाँ जज ने बुलाया, तो वो जज के एक डब्बी जिसमें टाकड़ी रखी जाती है, कुछ परचूरण वस्तु रखा जाता है, इसमें 2 टिकट थी। तो ये भाई ने दोनों टिकट वहाँ से ले ली और जज को विचार किया कि जज साहब ये एक रेवेन्यू टिकट है, सर्विस टिकट है, तो आप सर्विस कर रहे हो तो सर्विस टिकट लगाते हो या रेवेन्यू टिकट लगाते हो? तो जज ने बोला नहीं, मैं सर्विस टिकट नहीं लगाता। लेकिन ब्रिटिश के वक्त पे लगाते थे यानी लगाते थे कि नहीं था, उनका प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं, कोई प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं था, थे बोल दिया। एक नहीं है नरोवा कुंजरवा। कैसे नरोवा कुंजरवा? एक हिस्ट्री है ना महाभारत की, तो ये महाभारत की हिस्ट्री में सत्यवादी युधिष्ठिर कोई भी दिन झूठ नहीं बोल सकता। इसमें एक कपट नीति रखा गई, कपट नीति का दर्शन वहीं भी हुआ प्रकट। तो उसमें कि भाई एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य का लड़का का भी नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को आजीवन सजीवंत रहने की उनके पास कुछ प्रमाण होगा। तो यही टाइम पे युद्ध जीतने के लिए कपट नीति कुटुंब के बीच में हुई। तो फिर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा मराया ऐसा सभी ने पुकार कर दिया। तो पिता का दिल है भाई बच्चा चले जावे, तो कैसा भी बलवान पिता, उनकी हृदय एक दिन तो 10-5 मिनट में वो ढीली हो जाती। उसी तरह द्रोणाचार्य जो था वो बेचारा, उनको आघात हुआ, तो उसने लास्ट में इच्छा प्रकट कर ली कि युधिष्ठिर सत्यवान है। तो सत्यवान को मैं विचार करूं कि भाई सही में अश्वत्थामा मराया, तो युधिष्ठिर ने बोल दिया कि भाई मराया है, लेकिन नरोवा कुंजरवा, मनुष्य मरा या जानवर मरा पता था। फिर भी यही सत्यवादी ने ये एक रास्ता निकाला और वो टाइम पे युद्ध का परिणाम उलटा गया। इसीलिए सत्यवादी और आज का रूलिंग फॉर सत्यमेव जयते का चल रहा है। भाई निष्कलंकी कलंकी अवतार में निष्कलंकी जीवन का प्रदान करना और निष्कलंकी जीवन जीने का मंत्र देना, दस्तावेज देना, रूलिंग देना,
वो भी एक महापुरुष की गिनती ही है। कोई सामान्य मानवी ऐसा कर नहीं सकता। नदी का प्रवाह इधर जाती होंगी और आप ऊपर चढ़ोगे तो अवश्य नदी आपको नीचे ही ले जाएगा। लेकिन एक ऐसा पुरुष आया, सब जगत इधर, लेकिन वो उधर चलने लगा। किधर के उसने मंत्र फेंका कि कैसे फेंका, जगत जगत की रीत पे चले, लेकिन मैं मेरी राह यानी पितु पद की राह पे चलूंगा। यही वाक्य दादा ने सभी समाज को दिया था कि भाई जगत किधर भी चले, लेकिन मैं पितु पद यानी जिसने सर्जनहार पिता ने खाने का सर्जन किया, रहने का सर्जन किया, और माता की गर्भभूमि का बच्चा जब आता है तो ये आंचल में दूध आपो आप निर्माण हुआ। ऐसी जो व्यवस्था रखी गई, तो ये व्यवस्था में जो कुदरती राह है, ये राह का दर्शन दादा ने करवाया। क्यों करवाया, कैसे करवाया? भाई दुनिया किधर भी चले, लेकिन मैं मेरा राह पे चलूंगा। तो ये मेरा राह यानी पितु पद का राह। तो सबको सर्जन भूमिका, तो ये सर्जन भूमिका में फैलाए सत्यमेव जयते का रूलिंग आज का मूल मंत्र है कि जहाँ भी जाओ, मजिस्ट्रेट के वहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाओ, तो फरलाइन सत्यमेव जयते का ही मंत्र मिलेगा। तो आज का रूलिंग कौन सा चल रहा है? फरलाइन सत्यमेव जयते का। व्यवहार किसका चल रहा है? फरलाइन सत्यमेव जयते का। ताकि उनका दर्शन टिकट के रूप में, जो स्टैंप के रूप में, नया पैसा के रूप में और कोर्ट टिकट के रूप में मिलेगा। ताकि वो टाइम पे जब मजिस्ट्रेट को पूछा कि भाई आप सर्विस कर रहा हो या क्या कर रहे हो, तो उसने बोला मैं सर्विस कर रहा हूँ। तो सर्विस टिकट है तो वो क्यों नहीं लगाई, और रेवेन्यू टिकट क्यों लगाई? तो आप रेवेन्यू का वरिष्ठ नहीं हो। जो भी है निर्णय का निर्माण देने वाला, तो वो रेवेन्यू का वरिष्ठ नहीं है। कौन सा रेवेन्यू? ये राजस्व भूमिका रेवेन्यू। उन रेवेन्यू का वरिष्ठ नहीं है। वास्ते रेवेन्यू का जजमेंट किसका उलट फेर आया होगा, तो यही उनको प्रमाण से, डॉक्यूमेंट से समझाओ। क्योंकि आज जो टिकट, जो स्टार लगाया जाता है, भूमि दौड़, हवाई दौड़, नौका दौड़, पुलिस खाते, मुल्की खातों, सभी के पास स्टार फॉरलायंस मोनोग्राफ दिया गया जाता है। तो ये स्टार फॉरलायंस मोनोग्राफ दिया जाता है, वो अर्थ मटेरियल, धरती का अर्थ मटेरियल है, और भारत राजस्व का कब्जे में है। तो आज दिन तक भारत राजस्व का बदलाव नहीं हुआ और वो किसी का गुलामी में नहीं हुआ। फिर भी कोई अधिकारी ने किया कि भाई यहाँ विकास का नाम की एक जगह चाहिए, तो भाई वो खेडूत नहीं देगा। फिर भी किसको बुलाएगा? फौज को बुलाएगा, पुलिस को बुलाएगा। पुलिस तो ऐसी आती ही नहीं, और पुलिस के पास वर्दी नहीं होगी, स्टार नहीं होगा, मोनोग्राम नहीं होगा, बेल्ट पे फर्नाइश नहीं होगा, तो उनका शरीर की कौड़ी की भी कीमत कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनकी कीमत किसकी होती है? मिंट में से बना हुआ मुद्रा की होती है। इसीलिए आई ओबे सैल्यूट टू मिंट मुद्रा। मिंट मुद्रा का वफादार है ये समाज।
मिंट मुद्रा का प्रतिकार कर नहीं सकता। इसीलिए वो समाज कहीं भी सभा सरगस नहीं निकाल सकता। ऐसी परिस्थिति में जो प्रतीक रखा गया है, वो प्रतीक देश की व्यवस्था चलाने के लिए रखा गया है। तो इसमें भारत राजस्व 5-5 साल में कोई रजिस्टर पक्ष आते जाते रहा, लेकिन उसमें नहीं बदलाव आया। जो मूल बीज बोला जाता है, मूल इन्वेटन बोला जाता है, मूल सत्ताधीश बोला जाता है, इस सत्ताधीश में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ आप में आया है। इसीलिए ये समाज द्रोही नहीं है। मिंट लगाया, मुद्रा लगाया, टोपी पहनी और ये रेवेन्यू भूमिका का उस पे से कब्जा छुड़वाया, तो ये भी एक कुदरती द्रोही बन सकते हो। और बन गया रूलिंग का द्रोही, देश का रूलिंग का द्रोही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का द्रोही, तो वो आपो आप निर्माण होता है। इसीलिए जो व्यवस्था रखी गई है, ये व्यवस्था इंडिया नॉन जुडिशियल परलायंस सत्य में जैसे की व्यवस्था रखी गई है, इन व्यवस्था में जो भारत भूमि का जो व्यवहार है, ये व्यवहार के अधीन आपका जीवन है और आपके जीवन के तहत आपका व्यवहार की ओर आपको निरंतर बढ़ने के लिए आपको इन दादा ने यही डॉक्यूमेंट रखा गया है। ये डॉक्यूमेंट में इसमें जो भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था आज की नहीं। तो ये अभी लाल टिकट, तो लाल टिकट बॉडी कंपैरिजन में भी रखा गया है। एक पुरुष का भाग, तो वो साइड पे देखो तो पुरुष का दर्शन होता है, क्योंकि धातु का कलर व्हाइट ही होता है। और बाई जिसे जो 6 दिन तक मेला माथा आता, तो उसका कलर रेड ही रहता है, लाल। तो ये एक साइड पे लाल और एक साइड पे व्हाइट सफेद, तो ये भी बाय पुरुष का मेहनत का एक प्रूफ इन यूसेज चालू रीति रिवाज में, आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक बंधारण में, उनका परसेप्टिबल एविडेंस में निर्माण होता है। इसीलिए जो भी व्यवहार है, ये व्यवहार इंडिया नॉन जुडिशियल परलायंस सत्यमेव जयते का चालू रूलिंग का व्यवहार है। और इन चालू रूलिंग का व्यवहार में जो व्यवस्था हमने कलोद्री ना, हाँ, कलोद्री में एक विषय दिया था, तो ये विषय आज भी बीसी ब्रिटिश ओवरसीज एयरवाइज कॉर्पोरेशन, उनका लेटर, उनका अफसर, उनकी बाराखड़ी ऐसी है नो लेटर्स। आज यही समाज, उनका ना मैन्युअल है ना पुस्तिका है। इसीलिए जो भी अफसर बाराखड़ी तारीख तिथि साल सनवारी है, ये किसकी है? तो आने जाने वाले के लिए, ये समाज के लिए नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब यही नोंद की करके देते होंगे, तो यही नोंद करके देते होंगे, तो निचली कोर्ट के पास केस चलाने का कोई प्रमाण रह नहीं सकता। उनका प्रमाण यही 2, 5, 56 और 1973 में भी, 74 में भी यही पिटिशनर दाखिल हुई, उसमें भी यही डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और यही जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि उनकी
व्यवस्था किसी तरह हो सके। तो उसमें जो व्यवस्था हुई तो ये व्यवस्था उनकी फ्रंट पेज पे लगा गई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 10/5/1954 और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत इसमें रखा गया, ये आरती का फ्रंट पेज में रखा गया। और सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत। इसीलिए जो भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था पहले से ही दादा ने ये समाज के लिए कर रखी है। आध्यात्मिक करार, ये जो करार है वो आध्यात्मिक करार है। तो आध्यात्मिक करार में करेंसी, प्रोमिसेस, प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री इफेक्ट्स की उनका व्यवहार, उनका आधार से जो प्रमाण है वो अनर प्रसिद्धि करने का क्या है आध्यात्मिक करार कि भाई अनर प्रसिद्धि हुई, विश्व प्रसिद्धि हुई, तो ये चीज नहीं प्रसिद्धि हुई। तो उसमें ये आध्यात्मिक यानी आदि यानी पहले जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से जो आध्यात्मिक करार था, इन करार के अधीन करेंसी, प्रोमिसेस, प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री इफेक्ट्स के अधीन ऑनर प्रसिद्धि करने का, इसीलिए वही एक करार हुआ और इसमें ऑनर प्रसिद्धि हो भी गई। तो ऑनर के विरोध, ताज का विरोध, वर्तन और इसके अधीन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये 10/5/56 का प्रमाण जजमेंट आपको और ये समाज के लिए, इसकी खरी नकल भी और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सूरत और टेलीग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके तहत वहां रखी गई। इसीलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण में रखा गया कि भाई आज जो आरती प्रकट कर लिए, आरती की आपने कौन सा नंबर की, 10 नंबर की, वहां बोर्ड लगाई, बोर्ड लगाया गया है। तो बोर्ड ऐसा नहीं लगाया गया, संजीवनी आपका रक्षण करेगा और कर से करेगे, आगे भी करेगी। तो कौन सी संजीवनी, तो उनका भी प्रमाण आप देखो। तो वहां आपने आरती बोली और दो बोर्ड लगाया गया, एक विश्व प्रसिद्धि का और एक संजीवनी तख्ती का। तो संजीवनी तख्ती, ये सब संजीवनी तख्ती यही रक्षण कर रहा है आपका सभी जीवों का। तो उसी तरह आपका जो जीवन है वो जीवन किसी का बंधन में नहीं है, ये समाज का जीवन किसी का बंधन में नहीं है। लेकिन वो समाज आज की घड़ी में ये बॉडी रेक्टिन, शरीर शुद्धिकरण की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज की परिस्थितियों में मनुष्यों ने भी कहीं न कहीं जगहों पे अतिक्रमण कर लिया है, अतिक्रमण किया है, जिसे निर्मल रचना और पवित्र दही। कुदरत ने क्या किया कि निर्मल रचना बीसी ब्रिटिश ओवरसीज एयरवाइज कॉर्पोरेशन, उनका लेटर, उनका अक्षर, उनकी बाराखड़ी ऐसी है नो लेटर्स। आज यही समाज, उनका ना मैन्युअल है ना पुस्तिका है। इसीलिए जो भी अक्षर बाराखड़ी तारीख तिथि साल सनवारी है, ये किसकी है? तो आने जाने वाले के लिए, ये समाज के लिए नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब यही नोंद की करके देते होंगे
तो यही नोंद करके देते होंगे, तो निचली कोर्ट के पास केस चलाने का कोई प्रमाण रह नहीं सकता। उनका प्रमाण यही 2556 और 1973 में भी 74 में भी यही पिटिशनर दाखिल हुई, उसमें भी यही डॉक्यूमेंट दस्तावेज और यही जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि उनकी व्यवस्था किसी तरह हो सके। तो उसमें जो व्यवस्था हुई, तो ये व्यवस्था उनकी फ्रंट पेज पे लगा गई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 10/5/1954 और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत इसमें रखा गया, ये आरती का फ्रंट पेज में रखा गया। और सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत। इसीलिए जो भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था पहले से ही दादा ने ये समाज के लिए कर रखी है। आध्यात्मिक करार, ये जो करार है वो आध्यात्मिक करार है। तो आध्यात्मिक करार में करेंसी, प्रोमिसेस, प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री इफेक्ट्स की उनका व्यवहार, उनका आधार से जो प्रमाण है वो अनर प्रसिद्धि करने का क्या है। आध्यात्मिक करार कि भाई अनर प्रसिद्धि हुई, विश्व प्रसिद्धि हुई, तो ऐसी नहीं प्रसिद्धि हुई। तो उसमें ये आध्यात्मिक यानी आदि, यानी पहले जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से जो आध्यात्मिक करार था, इन करार के अधीन करेंसी, प्रोमिसेस, प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री इफेक्ट्स के अधीन ऑनर प्रसिद्धि करने का, इसीलिए वही एक करार हुआ और इसमें ऑनर प्रसिद्धि हो भी गई। तो ऑनर के विरोध, ताज का विरोध, वर्तन और इसके अधीन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये 10/5/56 का प्रमाण जजमेंट आपको और ये समाज के लिए, इसकी खरी नकल भी और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सूरत और टेलीग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके तहत वहां रखी गई। इसीलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण में रखा गया है कि भाई आज जो आरती प्रकट कर लिए, आरती की आपने कौन सा नंबर की, 10 नंबर की, वहां बोर्ड लगाई, बोर्ड लगाया गया है। तो बोर्ड ऐसा नहीं लगाया गया, संजीवनी आपका रक्षण करेगा और कर से करेगी, आगे भी करेगी। तो कौन सी संजीवनी, तो उनका भी प्रमाण आप देखो। तो वहां आपने आरती बोली और दो बोर्ड लगाया गया, एक विश्व प्रसिद्धि का और एक संजीवनी तख्ती का। तो संजीवनी तख्ती, ये सब संजीवनी तख्ती यही रक्षण कर रहा है आपका सभी जीवों का। तो उसी तरह आपका जो जीवन है वो जीवन किसी का बंधन में नहीं है, ये समाज का जीवन किसी का बंधन में नहीं है। लेकिन वो समाज आज की घड़ी में ये बॉडी रेक्टिन, शरीर शुद्धिकरण की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज की परिस्थितियों में मनुष्य ने भी कहीं न कहीं जगहों पे अतिक्रमण कर लिया है, अतिक्रमण किया है, जिसे निर्मल रचना और पवित्र दही। कुदरत ने क्या किया कि निर्मल रचना और इसमें क्या एक्सीडेंट पार्शियल एरिया,
एक्सीडेंट पार्सिल एरिया यानी स्पेशल निवड एरिया किसका है? आदिवासियों का है। स्पेशल निवड एरिया आदिवासी का है। सब बोलते हैं कि जुना कानून बदल गया, लेकिन 1935 का कानून हाल भी जीवित है और उनकी तहत देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो घटना पुस्तक हुई 1935 में, वो टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद कलाम और कुलप्राणी आचार्य, तो इन सभी ने संविधान सभा में वो बंधारण पारित कर लिया। तो वो बंधारण पारित कर लिया तो वही बंधारण में ये कनाडा और 1935 तो 1935 का एक्ट से राज्य व्यवस्था चलेगी, ऐसा ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, संविधान में रखा गया और उनका विरोध देश का संविधान में नहीं। कैसे देश का राज्य व्यवस्था किससे अधीन चलना चाहिए कि 1935 का एक्ट गवर्नमेंट एक्ट की तहत चलनी चाहिए। तो भाई इसमें 92 माता और पिता का अधिकार दिया गया है। एक का नाम और दो का नाम, तो एक यानी पुरुष, दो यानी भाई, तो एक का 91 और 92 कलम के तहत दोनों को अधिकार दिया गया कि माता पिता कोई भी निर्णय ले तो तीसरी व्यक्ति, मागण भिखारी, आने वाली, मक्के खाने वाली, ऐसी लीज पे रहने वाले किसको कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कलम 36 नॉट अप्लाइड, और ये कलम 36 नॉट अप्लाइड में वो टाइम से 4 युगों में से भी कलम 36 का यूज हुआ था। उनका अकाउंट दादा ने दिखाया था। वही परिस्थिति में आपको भी इसी तरह नीति बंधारण में रहना पड़ेगा और माता पिता का जो अधिकार है, हक है, इन युवा युवतियों को भी मेरा अनुरोध है कि आप माता पिता का जो अधिकार है वो अधिकार बरकरार रखो और इन स्वर्गीय भूमिका से आप यही भूमिका पे आए हो और आज की भूमिका पे सेटल भूमि दाखला, वीसा, लैंडिंग परमिट, उनका पुकार हो रहा है। इमिग्रेंट्स यानी कितने आए और कितने कहाँ गए, कितने रहा, कहाँ का आए और कहाँ जाओगे, उनका प्रमाण नहीं दर्शाया। अपने आरती बोली थी, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, यही प्रमाण आपने नहीं दिखाया। इसीलिए किसी न किसी महापुरुष का पाव पकड़ना पड़ता है, किसी न किसी एकाउंट पुरुष का पाव पकड़ना पड़ता है। कैसे कि आप कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, यही प्रमाण आपने प्रकट नहीं किया, जाना नहीं। इसीलिए कोई न कोई जानकारी पुरुष का पाव पकड़ना पड़ता है, उनका रूलिंग में बैठना पड़ता है। तो आप है समाज, आप जो रूलिंग का रूलर है, ऐसी भारत सरकार, और ऐसी भारत सरकार को हमने नहीं, विश्व ने डिक्लेरेशन किया है और विश्व प्रसिद्धि के अधीन जो आज की जो आरती बैठक है, इन आरती बैठक में आपका जो व्यवहार रखा गया है, इन व्यवहार में आपको विवेक किया जाता है कि जिसने सर्जन भूमिका सर्जाई है, इन सर्जनहार पिता को हम स्वकर्ता विधि पूजन करते हैं। और एक 1979 का कानून, कौन सा कानून, 1979 का कानून, वो जमीन हस्तांतर अधिनियम,
तो जमीन हस्तांतर अधिनियम ये समाज, आदिवासी समाज पे नहीं लगाया गया, आदिवासी समाज पे ये नहीं लगाया गया। लेकिन फिर भी जमीन का नामांतर कैसे हो चुका, तो ये उनकी जिम्मेदारी कौन? इसीलिए ये कानून है, जो कानून वो ये कानून का हकदार नहीं है ये समाज। ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोलेड इमिग्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कानून का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण है वो बंधारण स्थलांतर वासियों के लिए है, और उनका प्रमाण अमेरिका से भेजे हुए भारतीयों की स्थिति देखकर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल सकेगा कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोलेड इमिग्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कानून का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्थलांतर वासियों के लिए है, क्योंकि ये आदिम जाति आदिवासी समाज भूख पड़ने से, ज्यादा पानी बढ़ने से, दुकाड़ पड़ने से, ताप तड़का पड़ने से वो दूसरे देश में लूट चलाने का गया है। ऐसा ह्यूमन राइट्स का, मानवता का परसेप्टिबल एविडेंस में नहीं है, कोई एविडेंस में नहीं है, मानवता का परसेप्टिबल एविडेंस में नहीं है। तो ये मानवता का परसेप्टिबल एविडेंस, माइंड का शुद्धिकरण, जब तक माइंड का शुद्धिकरण नहीं रखोगे तब तक आप ऐसे ही भटकते ही रहोगे। इसीलिए जो भी व्यवस्था कुदरत ने रखी है, तो ये व्यवस्था कुदरत ने आपके लिए अच्छे के लिए रखी है। कुदरत ने अन्याय नहीं किया, आपका जीवन चारित्र्य में अन्याय कर लिया है आपने, कुदरत ने नहीं किया। लेकिन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोलेड इमिग्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आदिवासी समाज चोरी करने के वास्ते, लूट करने के लिए कहीं भी दूसरी भूमिका पे वो चोरी करने के लिए गए नहीं है। यही न यही कितना भी दुकाड़ पड़ा, कितना भी बारिश हुआ, अतिवृष्टि या अनावृष्टि हुई, फिर भी वो समाज जो सड़ भूमिका पे है, यही सड़ भूमिका पे मेहनत करके रहा। ऐसा ह्यूमन राइट्स, विश्व की मानवता का रक्षण करने वाला जो एक पाक है, ह्यूमन राइट्स, मानवता का परसेप्टिबल एविडेंस में कोई नोंद नहीं मिला। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति 1931 में हुआ, तो 1931 में बस्ती गिनती हुई, तो बस्ती गिनती में ये आदिम जाति आदिवासी का समावेश नहीं किया, ताकि उन्होंने बोला कि भारत में आदिवासी था, तो वो आदिवासी गए कहाँ? तो ये भारत की मिनिस्ट्री ने बोल दिया आदिवासी तो कोई धर्म में चले गया, कोई पार्टी में चले गया, सभी में चले गया, इसीलिए यहाँ कोई आदिवासी नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इंडिया का पत्थर होगा तो उनका भी प्रमाण यूनो के पास है, तो ये पत्थर भी इंडिया का है, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण यूनो में रखा गया, और इन यूनो में रखा गया ताकि यहाँ की मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को वो टाइम पे 700 राजा रजवाड़ा का शासन चल रहा था, और 1931 में बस्ती गिनती आई, तो ये गिनती में आपका समावेश नहीं किया। तो फिर वही अभिप्राय लिया कि भाई उनके गणित से कि भाई आदिवासी रह गए तो उनको किसमें समावेश करने का। ये विडंबना 700 राजा रजवाड़ा के आगे खड़ी रह गई। तो वो टाइम पे अभिप्राय किसका लिया? समाज तो 700 रजवाड़ा का नहीं था, समाज का वडील का अभिप्राय नहीं लिया, लेकिन अभिप्राय किसका लिया? राजा का प्रतिनिधि का अभिप्राय लिया। आज भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है,
रिपब्लिक का प्रतिनिधि होता है, हर एक गांव में भी, हर एक तहसील में भी, सभी जगहों पे, तो अभिप्राय उसका लेता है। तो वही टाइम पे भी आपको नुकसान हुआ। राजा का प्रतिनिधि का अभिप्राय लिया तो राजा का प्रतिनिधि ने क्या कहा, तो वो पूछने वाला ने पूछा गिनती वाला ने कि भाई वो किसको मानते हैं। तो राजा का प्रतिनिधि ने बोल दिया ये पत्थर को पूछते हैं, धरती को पूछते हैं, पेड़ को पूछते हैं, नदी नाला को पूछते हैं और पहाड़ को भी पूछते हैं। तो उसको उसने समझ लिया अभिप्राय वही लोगों का ना राजा का प्रतिनिधि का, अपना वड़ील का प्रतिनिधि, वड़ील का अभिप्राय रहता तो पता चलता कि भाई पत्थर, ये पत्थर जड़वाद नहीं है, पत्थर भी बड़ा होता है, वास्ते डूंगर बड़ा होता है। पत्थर में से मूर्ति लगाई, पत्थर फोड़कर मूर्ति लगाई, मूर्ति बनाई, तो तभी वो जड़वाद बनता है। नहीं तो पत्थर रहता है वो अखंड पत्थर, तो ये अखंड पत्थर वो जड़वाद नहीं, इसलिए वो भी कुदरती, कुदरत ने बनाया है। और पेड़, वो पेड़ में स्थिरता का धाम रहता। कैसे स्थिरता का धाम की जाए भाई? पंच महाभूत में जब जाने से सभी यहाँ वहीवट करने वाला, तंत्र चलाने वालों को भी मालूम है ये भारत देश के, भारत सरकार विश्व वर्ल्ड के ऑनर के मालिक धनी कौन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दी गया है। और इसको मालूम है अभी भी ये आरती बैठक में सभी को 8-52 डिपार्टमेंट से, कोई भी डिपार्टमेंट में जिसको जिसको टेबल पे रखी हुई है कॉपी, ये कॉपी सबको टेबल पे रखा ही, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ऑनर ऑफ इंडिया, एसी कोरकेश्वर सिंह, ऐसा ये डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा है। और विश्व प्रसिद्धि में की गई है वो भी जुड़ा हुआ है। ये प्रसिद्धि यहाँ की नहीं है, ये अपना राजस्थान की राजधानी में से नहीं है, दिल्ली से नहीं है, वो विश्व वर्ल्ड के कॉमनवेल्थ राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने ये प्रसिद्धि कर हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, ये प्रसिद्धि ये भारत देश के सभी स्टेट राज्यों में बैठे हुए गवर्नरों, बैठे हुए डीजीपीओ, बैठे हुए चीफ जस्टिसों और दिल्ली में बैठे हुए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौका दल और वड़ा प्रधान, बीएसआई, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस, सभी जगहों पर ये डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, प्रसिद्धि दी गई है, दी जाती है और सभी को टेबल पे रखी हुई है। इसलिए ये सारे स्टेट राज्यों में दिया जाता है, ये उसका कोई विरोध नहीं कर सकते, विरोध हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये देश की प्रसिद्धि नहीं है, विश्व वर्ल्ड की प्रसिद्धि है। इस आधार से अपन ये आरती बैठक, ये प्रसिद्धि सभी को मालूम होना चाहिए, सबको जानकारी होना चाहिए और सब समाज, ये देश के रहने वाला जो आदिम जाति, आदिवासी, मूल बीज, मूल वतनी, मूल वंश, पेड़ी जात, वेलीवारस, इनिबिटन, नेटिव प्लेस, जन्मजात, आध्यात्मिक, ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, कल्टिवेटर, फार्म लेबर, नॉन जुडिशियल, कुदरती समाज। हे आदिम जाति, आदिवासियों, भाइयों बहनों, वडीलों, समाज, कुटुंब, परिवार कि ये जानकारी आगे आने वाले समय पे जानकारी नहीं लेंगे तो ये बहुत दिक्कत वाली समय आने वाला है और तकलीफ में अपन पड़ने वाला है। ये तकलीफ में से अपन कैसे बचेंगे, इसके लिए दादाजी ने ये व्यवहार निकाला है, व्यवहार प्रसिद्ध किया हुआ है और ये बंधन के आधार से अपन बचने का रास्ता है। ये बहुत अपने पास सभी समय नहीं है, इसके लिए बहुत समय से आगे से, पहले से ये समाज को दादाजी ने 1930 साल से अंदर ये अंग्रेज जो समय पे दादाजी ने अंग्रेज को नोटिस दी गई थी और यहाँ से व्यवहार चालू कर दिया, तो आज दिन तक इतने समय हो गए।
तो ये सबको जानकारी देते 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 आज अपन चलते जाते आते रह गए और नॉन जुडिशियल बंधन के आधार से जीने के अपन और भी बाकी पड़ता हो तो थोड़ा समय अपने पास बचा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय बचा है। ये समय पे अपन हो सावधान रह जाओ, सावधान रहोगे अपन तो फिर आने वाला समय बहुत कठिन है। कुदरती प्रकोप और कृत्रिम आफत ये दो तरफ से आने वाली है। ये दो तरफ से बचने हो तो ये इंडिया नॉन जुडिशियल कुदरती राह तरफ से जीना है और खानी वाणी रहनी करनी नित्य नियम से रहना है। ये पवित्र शरीर पवित्र आत्मा रूपी हंसगति जीवन जीने की है। ये नरकविष्ट व्यसन में फंस गए मानवी अपन मानव रूप में कैसे बैठेंगे? ये मानव रूप में बैठने के लिए अपन को एक माता पिता के योग मिलन से शरीर 100 रूप लेके ब्रह्मांड के बगीचा में एक बार अवतार मिला है। ये बारंबार मिलने वाला नहीं, मिले ऐसा आशा मत करो। ये मिला है उसमें कुछ करो, अपना जो कुदरती रचना व्यवहार में थे चलने सीख जाओ। ये तो बहुत दिक्कत वाली है समय, तो इसलिए अपन अभी समय अपने पास नहीं है। इसके लिए ये इधर का मैं ये सभी को आपके पास मैं विवेक करना चाहता हूँ। अपन को सभी के यहाँ बिठाने वाला ऐसी श्री सिंह दादा, उसका जो मिंट परिवार अपन को आज भी उसका राह रास्ता गाइड मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो उसको भी सभी को दादा का मिंट परिवार को यहाँ कंसिलेशन समिति ने अपन को सभी सारे दिन 3-4 घंटे तक अपन को जो राह रास्ता दिखाया। इस आधार से अपने चलना हो तो मैं सभी को दादा को मिंट को और आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज यहाँ बैठे हैं, भाइयों बहनों वडीलों बुजुर्गों, उसको मैं सभी को विवेक करते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। और यहाँ ये गांव के पवित्र स्थल भूमि पर जो आरती बैठक के रूप में अपन को सभी को यहाँ बुलाया है, अपन आए हैं। मालूम था अपन को यहाँ आरती बैठक है इसी भारत सरकार का, और भारत सरकार का मिंट परिवार कुटुंब परिवार और कंसिलेशन समिति आ रहे हैं। ये सबको मार्गदर्शक मिलेगा ऐसा अपने आशा के रह के आए हैं, बैठे हैं। तो जितना भी अपन के जितना लिया होगा ले लो, और ये दोनों कान में से सुन लो। ये तो एक कान में से सुनेगा, एक कान में से निकल जाएंगे तो फिर अपना ये शरीर पर ग्रहण नहीं होगा। और दोनों कान से सुनो और ये शरीर में ग्रहण करो और उसका व्यवहार का अमल अमली करो। ये अमल अमली करने से अपना आगे का रास्ता कैसे जीने का, कैसे बचने का, कैसे क्या करोगे, ये धरती पे ये आने वाली आफत में से कैसे बचेंगे, ये राह रास्ता ये व्यवहार के आधार से मिलता है। बाकी दुनिया में जुडिशियली पद्धति है, दुनिया में आज क्रांति फैला रही है। ये व्यवहार है, शांति का पैगाम है, शांति का पैगाम दादा आया है और शांति का व्यवहार में बिठाया है। ऐसा विश्व में क्रांति में मत जाना, और क्रांति हमारा अपने के लिए नहीं है। कोई अपने पास लड़ने का धार्य हथियार नहीं लेने की है, कोई झगड़ा नहीं करने के है, कोई रैली नहीं निकालने का है, कोई सभा सरघस नहीं निकालने का है। अपन तो शांति का व्यवहार से आधार से रहना है और डॉक्यूमेंट दस्तावेज के आधार से अपना जीवन वृत्तन करना है। इस आधार से अपन समाज यहाँ कितने खूने खाचरे में पहाड़ विस्तार में कहीं कहीं का बहुत गहरी जगह पर रहते हैं समाज। ये समाज को इकट्ठा करने वाला कहाँ से निवाला करके मेरा बीज मेरा परिवार कहाँ से निवाला कर दिया है। यहाँ के कितना ऊंचा पहाड़ में से भी आया होगा, ऊंडे गहरे में से खड्डे में से भी बहुत नीचे से भी बहुत समाज आई होगी। तो काय के लिए आया हो, तो अपन को ऐसा व्यवहार मिल रहा है, बंधन मिल रहा है। 4 युग हो गया है, कहीं के भगवान अवतार निकल गए हैं, कहीं के समय निकल गए हैं। तो समय निकल जाने से अपन को कोई ये धरती पे कहीं के महान पुरुष आके चले गया, महापुरुष होके ये रास्ता अपन को नहीं दिखाए। इसके लिए ये दुनिया बिगड़ गई है। ये बिगड़ जाने से ये क्या होता है, अभी पापाचारी, हिंसाखोरी, व्याभिचारी, दगाबाजी, दगाखोरी, प्रपंची, परलोभी, सत्ता की खोटी खुमारी बढ़ गई है धरती पे।
ये सब दुनिया धरती पर बोझ बढ़ गया है। अभी हल्का होने वाला कुदरत भी ये अभी विचार कर रहा है कि अभी दुनिया को मैं क्या करूं। इसलिए ये धरती पे कहीं का कुदरती प्रकोप आ रहा है, कहीं का पानी का गहरा पानी आ रहा है, वावाझोड़ा आ रहा है, पवन आ रहा है, धरती कंप हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, ये सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, और कोई प्रकार की कुदरती प्रकोप आने वाली है। और उसमें दूसरा एक कृत्रिम भी आफत आने वाली है। ये धरती पे कृत्रिम आफत बढ़ जाएगा तो फिर ये समाज बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये धरती पे कितना बटा यहाँ सरकार आके बैठे हैं, ये सरकार भी नहीं बचा सकेगा अपन को। यहाँ केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIGS, BOC, ब्रिटिश नागरिक, यूके सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये सब सरकार बन के बैठी, वो भी नहीं बचा सकेगी अपन। बचने का सिर्फ एक व्यवहार है विश्व के अंदर। अभी वो विश्व के अंदर पुकार हो गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाहिर कर दिया है। ये अपने पास है, पर अपने पास टाइम कम है। इसलिए मैं अभी आपके पास मैं विवेक करके बैठना इजाजत चाहता हूँ। लेकिन